गाइस, वेलकम बैक हल्के हैं क्या टॉक्स। तो आज जो हम हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हैं और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सुमिता मैम और गुलशन जी। वैसे मैम एंड सर हस्बैंड वाइफ है और ये लोग एक बहुत प्यारी जर्नी में निकले हैं और जर्नी सर ही बताएंगे। सर आप ही बताइएगा। मैं भी सोनू सूद। दिस इज ये हमारा एक प्राइम एक टैग लाइन है। एक्चुअली ये टैग लाइन नहीं है, बेसिकली ये एक दिल से निकली हुई एक बात है कि हम सबको अपने प्यारे सुपर हीरो सोनू सूद जी को इमैक्युलेट कर, मतलब उन हम सोनू सूद तो नहीं खैर बेसिकली बन सकते, लेकिन हम उनके एक पाथ को एक फॉलो कर सकते हैं जो उन्होंने एग्जांपल सेट की। अब कोविड में मुझे शायद इतना तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जिसने भी कोविड को फील किया या देखा उसको कुछ और याद होना, वो सोनू सूद जरूर याद होगा। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता हूँ। वो सारी दुनिया एक तरफ, वो इंसान एक तरफ, वो वन मैन आर्मी सर। वो बंदा घर से बाहर निकला जब सब अपने घर में, मतलब टोटल 100% अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मान गए उस आदमी को यार। मतलब उन्होंने कोई रिलीजियस नहीं देखा, कोई जात पात नहीं देखी, कोई जगह कोई स्टेट कुछ नहीं देखा। जहां वो बंदा हेल्प कर पाया वो वहां पहुंच गया। मतलब मैं तो खुद एक्चुअली उस चीज़ को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है बीइंग अ फ्रेंड। मतलब एक समय आया मुझे लगा यार ये क्या कर रहा है, पर जब दिखा 2 दिन 5 दिन 10 दिन हुए, मैं कहा यार ये तो ही इज डूइंग, मतलब ये तो वो काम कर रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं। बिल्कुल सर, हिम्मत करना तो बहुत दूर की बात है। सो हमने भी कोशिश करी, जुड़े जितना जुड़ पाए। बट सर वो जो उन्होंने काम करा है वो तो सर मतलब वर्ड्स ही कम है सर। आपको है ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं है सर उनके लिए। तो अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि गुलशन जी, तो आपकी जो जर्नी का आपने प्लान कैसे करा, लेगा आपने और आपकी वाइफ ने, सुमिता जी ने? यार एक्चुअली ये ना प्लान तो हमारा बेसिकली एक मन में बात चल रही थी, सोच थे, हम आपस में बहुत बात करते थे सोनू सूद के बारे में। हाँ जी। तो हमें एक बहुत इच्छा थी कि हम इस बारे में कुछ बात करें, लोगों को बताएं। मतलब यार वो इंसान ना सबके बारे में सोचता है। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद उसके बारे में बात हम सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए करते हैं बस। राइट सर, राइट सर। एक मतलब एक एज एक पर्सनैलिटी, हु इज ही, सोनू सूद क्या है, वो क्या था, बचपन जवानी, उसके बाद पढ़ाई एजुकेशन, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, यू नो। क्या बात है। yes. अच्छा सर, आप ये बताइए कि जो सोनू सूद के साथ आपने कॉलेज करा या? हाँ बिल्कुल। हमने इकट्ठे नागपुर से इंजीनियरिंग की है। क्या बात है। और एक टाइम में नेबर्स थे हम, रूम हमारे आमने सामने थे। नागपुर में हॉस्टल लाइफ, वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वो उसके बारे में आगे बात करेंगे, वो बहुत लंबी जर्नी है, तो बहुत टाइम मिलेगा। तो उसके बाद मतलब वो हमें नहीं पता था कि वो एक लंबा स्मार्ट लड़का, हम जिसको सोनू बोलते थे, वो आज सोनू सूद होगा। ये देखो मेरे तो बाल खड़े हुए रमटे। क्या बात है, जो पूरे दुनिया के हीरो हैं। ओ मुझे नहीं लगता कि मैं एक चीज कहूंगा जरूर यहाँ पे, हम आज से पहले ना देखते थे मूवीज में, कॉमिक्स में कि सुपर हीरो कुछ होता है। ये हमारे सामने है, ये है सोनू सुपरमैन। हम तो बहुत लकी हैं जो हमने एक्चुअली इस चीज को फील किया, एक सेंस किया कि सुपर हीरो का मतलब क्या होता है। सुपर हीरो होता है आपने आप किसी दिक्कत में हो, मुसीबत में हो, और वो कहीं से भी आगे किसी भी तरीके से आपकी हेल्प मिली और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। जस्ट इमेजिन, हम देखते थे ना, मतलब हम कॉमिक्स मूवीज, लेकिन हमें लगता था ये सब ऐसी ये मूवीज में ही होता है, स्टोरीज ही हैं, बट रियल कमाल है। और यहाँ मैं एक चीज यार बोलूंगा, मैं उस चीज को बहुत मानता हूँ। बिल्कुल सोनू सूद, मैं एक सोचता था एक चीज भी, जिस दिन ये बंदा मतलब पहली बार घर से बाहर निकला होगा, हमें खुद हमारी वाइफ पेरेंट्स बोलते थे बेटा मत जाओ, ये है वो, कुछ नहीं पता क्या होगा। बिल्कुल। मतलब वो आदमी उस समय बाहर निकला जब सब लोग एक दूसरे को टच करते हुए डर लग रहे थे और सर ने बिल्कुल ग्राउंडेड काम करा है। हाँ, और वो हिम्मत करके बाहर निकले घर से। उन्होंने कैसे सबकी मदद करी, सबको उनके घर भेजा। सर मसीहा थे वो लोगों के लिए। यहाँ मैं एक मेरी वो बात रह जाएगी, मैं वो जरूर करना चाहूंगा। सोनाली सूद, हिज वाइफ। ओके, मुझे लगता है अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलती अगर सोनू भाई को, तो शायद ये जो उन्होंने किया ये पॉसिबल नहीं था।
बिल्कुल तो बिल्कुल वो एक बैकबोन है मुझे, व्हाट आई फील, बिल्कुल क्योंकि सर। हमने भी जब ये चीज अपनी जर्नी प्लान सुमिता मैम भी करी, आपकी बैकबोन है सर। तो ऑब्वियसली मैं वही चीज कह रहा हूँ, सुमिता जी भी आपके साथ विदाउट साथ वाइफ हम कुछ नहीं कर सकते। सकते। हाँ ठीक है, हमें करना हमें, लेकिन हमें एक सुकून रहता है ना मन में कि वो पीछे सब देख लेंगे यार। क्या तो बड़ा बात है। बड़े हम एक टेंशन दूसरे भरी- की बैकबोन है, हमने एक दूसरे की हाँ, वो बैकबोन ठीक है, वो तो है, पर यहाँ मैं सोनाली सूद जी का मतलब बहुत मेरे great पास है। उनके लिए तो एक्चुअली वर्ड्स ही नहीं, वो सिर्फ एक सेंस है जो जो मुझे लगता है कि है। क्या बात है। तो तो गाइस देखा आपने, और अभी बहुत सारी बातें होने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक ट्रेल पे जा रहे हैं और बैठ के सर और मैम के साथ काफ़ी बात होगी। और क्या बोलते हैं, अभी हमारे साथ 15 क्रिएटर्स हैं हमारे साथ, तो मज़ा आने वाला है। तो दिखाते हैं आपको। गाइस हाँ, प्लीज एक सोनू सूद के बारे में जितना आप स्प्रेड करेंगे कि बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, ये एक एक सबको एक सेंस आनी चाहिए कि हम सब भी सोनू सूद जैसे बन सकते हैं। बिल्कुल हिम्मत ऊपर वाला ऑलमाइटी देता है और ये मुश्किल नहीं है, एंड दैट्स हिज वर्ड्स कि मतलब मैं कुछ, वो इंसान खुद बोलता है मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे हिम्मत ऊपर से मिलती है। क्या बात है। लेकिन कोशिश तो हमें खुद करनी पड़ती है। एफर्ट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे सोनू सूद सर ने काम करा है, वैसा तो मुझे लगता नहीं कि किसी ने करा है काम, और बस ये हैं वो लोगों के नाम पर। तो ठीक है गाइस, अभी हम चल रहे हैं और सर और मैम से बहुत सारी चर्चा होंगी, बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो सर, मैं आपसे क्वेश्चन था मेरा कि आपकी शादी को कितने साल हुए? हाँ, शादी को हमारी 26 साल होने वाले हैं। पर सर लगता ही नहीं कि आप 26 साल। नहीं, इससे पहले एक 26 चीज जुबली हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक हाँ, बहुत इम्पैक्ट, हाँ। 25 साल जो हमारी सिल्वर जुबली थी, टोटली अनप्लान्ड था हमारा, कुछ सारी आइटम नहीं, सोनू सूद जी के साथ हमने वो सेलिब्रेट किया। क्या बात है। मतलब इट वाज एन मतलब एक ऐसा गिफ्ट था, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, और कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी। ये अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। बहुत बड़ा गिफ्ट था। ये मेरे लिए और गिफ्ट था कि हमारा- हम 25th एनिवर्सरी में अपने सोनू भैया से मिली मैं, वाह, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। तो सर ये तो ऐसा होगा कि मतलब कोई प्लान नहीं और ऊपर से सोनू सूद सर के साथ आप मिलेंगे, तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं हो सकता इससे अच्छा। मतलब इतने अच्छे इंसान से आप अपने एक लाइफ के इतने अच्छे स्टेज के ऊपर पड़ाव पे मिलो, तो ये मुझे लगता है कि ऊपर वाला कहीं कुछ देख रहा है। बिल्कुल सर, क्या बात है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया था। सब चीज़ें यू ना, सिर्फ कोशिश करनी होती है। इसीलिए भाई बोलते हैं कोशिश करो, रास्ते अपने आप बनेंगे, अपने आप बनेंगे। कुछ ना कुछ होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। विश्वास। यस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हल्के हैं क्या टॉक्स एपिसोड 9। तो आज हम आए हैं और आज हम कहाँ पे हैं? ये झड़ी पानी। और हमारा जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एपिसोड, की बहुत ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है ये और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एपिसोड है ये। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट आपको अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जो बताएंगे वो ही बताएंगे। तो हमारे गेस्ट है गुलशन जी और सुमिता मैम, जो कि हस्बैंड वाइफ है। और ये जो एक इन्होंने मैं भी सोनू सूद का इन्होंने कैंपेन निकाला है। ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं 45 डेज का, राइट सर? तो आइए जानते हैं इनके पीछे की क्या राज है। तो आइए मिलते हैं गुलशन जी से और उनकी वाइफ सुमिता जी से। हेलो जी, मैं भी सोनू सूद। ये बेसिकली एक आइडिया डेवलप हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे टाइम से। हम आप सब लोग देख रहे थे कोविड में कैसे एक इंसान कहीं से आया, अचानक आया, और उसने सबको अपने अपने घर मतलब पहुंचाने का जिम्मा लिया। किसी को घर पहुंचाया, किसी को खाना खिलाया, किसी की वैसे मदद की, किसी को ट्रैक्टर दिलवाया, लोगों की इतनी हेल्प करी कि इतनी न्यूज़ बनी, इतना सब हुआ, और पता ही नहीं लगा लोगों को कोविड कैसे आया और कैसे इतनी मुश्किल समय में निकल गया। उस आदमी ने कुछ नहीं देखा, जात पात, धर्म, जगह, स्टेट, सिटी, देश का तो कोई कोना छोड़ा नहीं, दुनिया से भी बहुत लोगों को इतनी हेल्प करी कि मतलब हम कभी कभी सोचते हैं यार ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, बट वो रियलिटी है हमारे आप सबके सामने। मैं तो समझता हूँ हम बहुत लकी हैं कि हम ये चीज़ अपनी आंखों से देख पाए। बिल्कुल।
नहीं तो अभी तक तो सुनते थे, कहानियां सुनते थे, अब वो स्टोरीज तो कुछ भी कोई सुना दे, लेकिन इस बार तो जो हुआ वो अमेजिंग था। तो वैसे सोनू सूद जी एक्चुअली मेरे क्लास फ्रेंड है, हमने नागपुर से इकट्ठे इंजीनियरिंग की है। क्या बात है। आपको बता रहा हूँ, सोनू सूद जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा। तो वो पर्सनालिटी तो जो उनकी है वो तो सब दुनिया देखती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ वो वो इंसान कोविड से नहीं कर रहा है ये काम। मैं पिछले 10-15 साल एक्चुअली, इनफैक्ट हम जब से, मुझे याद है हम अब हॉस्टल में हमारी मुलाकात फर्स्ट ईयर नागपुर में हुई थी, आमने सामने हमारा रूम था। अच्छा। वो तभी से एक नेचुरल कुछ था, पर लेकिन हेल्पफुल नेचर था। हाँ, मतलब वो इजी गोइंग, इजी, मतलब बात करना, अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं यार, ऐसे कर लेते हैं, मतलब वो लेकिन हमें नहीं पता था कि ये आज ये हमारा साथ तो लंबा हैंडसम लड़का आज वो दी सोनू सूद बनेगा। क्या तो ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम वो चीज़ देख पाए आमने सामने। तो बस हम एक्चुअली बात करते थे, कोविड के समय सब देखा, थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन, खैर हमारी तो खैर कुछ नहीं रही है, मैं वैसे नहीं बोलूँगा, मतलब जस्ट बस इतनी रिक्वेस्ट करी भाई से कि भाई कोई काम हो तो हमें भी तो बताना, हमें भी थोड़ी खुशी मिलेगी, हम भी आपके थ्रू किसी की अगर हेल्प कर पाए, और कुछ नहीं तो किसी को दवाई देनी है तो कुछ देना है, एनीथिंग, मतलब ये छोटे मोटी चीज़ें करी, बाकी तो हमारा तो कुछ नहीं है। तो वो चलते चलते फिर ऐसे ही जब ये सारा पीरियड निकला, उसके बाद हुआ गया, तब तो एक ही नाम का चर्चा होता था, सोनू सूद। धीरे धीरे ये पीरियड जब निकला तो वो पीरियड हमने देखा यार वो इंसान तो अपना काम कर रहा है। आप यकीन करना भाई साहब कि उसने मतलब कोविड के समय तो जो किया, उसके बाद उसके इनिशिएटिव्स और भी ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों को एजुकेट करना, जॉब्स दिलवाना। एक बहुत छोटा सा मैं कहीं देख रहा था वीडियो, वो कह रहे थे भाई आप कहीं टूरिस्ट, जैसे देहरादून एक टूरिस्ट प्लेस है, तो बेसिकली प्रमोशन वो अपनी तरफ से कह रहे हैं भी यहाँ आओ तो यहाँ के लोगों से चीजें खरीदो, बिल्कुल जहाँ आओ लोकल, मतलब बी लोकल, आपको एक फ्लेवर भी मिलेगा किसी भी चीज का, एक टच मिलेगा आपको, आपकी यादगार भी रहेगी। तो खैर, तो चलते चलते क्या हुआ, हम आपस में बात करते थे ऐसे, लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी, मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं अपना एक व्यू है कि हम सब सोनू सूद जी के किस्से के बारे में तो बहुत बात करते हैं, उन्होंने ये किया वो किया ऐसे किया, लेकिन कोई इंडिविजुअली उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता कि उनकी उनकी एक जर्नी जो है, वैसे उनकी जर्नी जहाँ से कहाँ से उन्होंने हाँ स्टार्टअप करा और क्या जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ वो क्या छोटा सा बच्चा ये पंजाब से आया, नागपुर इंजीनियरिंग मोगा से है, मोगा मोगा से उनका belong होम टाउन करते है। हैं। तो उस समय क्या होता था, पंजाब का एक ओरा होता था अलग ही, मतलब ये पंजाब से आया है। अच्छा, हाइट वैसी भाई की लंबी चौड़ी कितनी हाइट है सर की? 6 फुट 2 इंच 6 फुट बहुत लंबी, ज्यादा मतलब होगी। 6-2 के तो होंगे मुझे 6-2 के तो कम हाँ, से होंगे, इतने मतलब होंगे। मैं साथ खड़ा होता हूँ तो मैं छोटा नजर आता हूँ, मतलब ये लगता है बच्चा हूँ। लगता है। तो 6 से ज्यादा होंगे। वो हम फिर बात करते थे यार, कोई उस इंसान की जर्नी के बारे में बात नहीं करता है, जबकि हमें करनी बिल्कुल चाहिए, करनी मतलब चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी हेल्प करी यार कोविड में। मैं तो वो भी मुझे ध्यान है कि जब लोग अपने घर नहीं पहुंच रहे थे, लोग पैदल निकल गए थे, हाँ। उन्होंने बस लोगों को, और लोग उनके पैर पड़ रहे थे, उन्हें ही अपना मसीहा मान लिया था बिल्कुल बिल्कुल लोगों ने। जब लोगों का काम नहीं था, तो मुझे वो भी, मैं जब वीडियोस देखता था तो वो जो रिक्शाज होते हैं, ई रिक्शाज, वो उन्होंने लोगों को गिफ्ट करे, लोगों की दुकानें खुलाई है, एक्चुअली क्या, सब मतलब जितना ट्रेनें बोलो सब उतना कम बसें है, सब क्या बंद क्या हो गई लेकर थी आया। उस समय, उन्होंने बसें चलाई, हाँ। सबको बाहर भेजा, जो जहाँ का था वहाँ भेजा उनको। हाँ। मतलब उन्होंने काफी मदद करी, और अपनी भी ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मतलब शुरू सब करा कोई उन्होंने, ट्रेनें सब कुछ चलाई, करा आप ये उन्होंने। देखिए ना, जहाज चलाए, बिल्कुल जहाज मतलब चलाए, सब कुछ करा। ऑक्सीजन जब कमी थी, कैसे कैसे ऑक्सीजन उस लेवल पे, उस ग्राउंडेड जो उन्होंने काम करा है, बाप रे बाप, बाय एयर बहुत भी जहाँ लोग मर लोगों रहे को थे, भेजा है। वहाँ उन्होंने, वहाँ खुद वो उठे और उन्होंने वहाँ काम करा, बहुत बड़ी बात है। तो लोगों के लिए उस टाइम वो मसीहा थे, जहाँ लोगों के कोई एक दूसरे काम नहीं आ रहा था, वो उन्होंने ऐसी चीजें करी हैं जो मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हम लोग। ये आपने ऑक्सीजन लफ्जों की में तो नहीं एक्सप्रेस कर सकते हम हाँ। बिल्कुल भी उनको। आपने ऑक्सीजन की भी बात की, वो उस समय क्या था, ऑक्सीजन और एक ब्लैक फंगस एक बहुत टिपिकल इशू था, मतलब हाँ। तो याद होगा ब्लैक फंगस क्या था, जितना मुझे याद है थोड़ा सा, जब ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेता था, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए था, सीरियस पेशेंट है उसको चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करने का इफेक्ट क्या होता था, वो ब्लैक फंगस होता था, किसी किसी को होता था साइड इफेक्ट, और उसका ट्रीटमेंट ऐसा था कि लगभग था ही नहीं, वो मेडिसिन ऐसी थी वो अवेलेबल ही नहीं थी। तो वो कुछ ऐसा टाइम था, मैंने खुद मतलब पर्सनली कुछ एक लोगों के फ्रेंड भी थे, हमारे क्लास फेलो भी थे, उनको भी था,
उस समय बहुत एक्टिवली, मतलब मैंने जो देखा वो एक मेरा रियल एक्सपीरियंस है भाई का। 24 घंटे काम किया है उस इंसान ने। आपने अगर उस तक ये मैसेज पहुंच गया ना आपका कि मैं, ये मजबूरी है मेरी, मुझे ये दवाई चाहिए, नहीं मिल रही, तो आप ये समझ लो आपको तो याद नहीं रहेगा, लेकिन उस इंसान को याद रहेगा कि मुझे उसकी उसने काम मदद करनी है, करनी है। वो वहां फंसा हुआ है, क्या बात है यार। वो मुझे करना है। वो उस समय उनकी ये इंटरव्यू मैं हुई थी, खुद गवाह हूं इस चीज का। ये उनकी हमें एक इंटरव्यू हुई थी, मतलब उन्होंने we उसमें love बोला you. था कि मैं रात को Heads सोता off भी you. नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल हमेशा रात को भी अलर्ट रहता था, किसी का कॉल आ जाए, कुछ आ जाए, मुझे इसकी हेल्प करनी है। मतलब ये इंटरव्यू में उन्होंने बोला था खुद अपना, मैंने सुना था ये, कि रात को भी वो सोते नहीं थे, रात को भी उनको यही था, किसी का कॉल आ गया, मुझे बस जाना है। उस समय वो हर समय रेडी रहते थे 24 घंटे कि मुझे निकलना है, बहुत मुझे बड़ी जाना बात है है। ये। आप मतलब मैं तो उस समय जब टीवी में मैंने ये उनका इंटरव्यू सुना ना, मैं तो सुन के हैरान हो गई कि देखो एक बंदा अपनी नींद हराम सब कुछ करके और भी एक्टिव होकर अपना कर रहे मतलब हैं। आज के समय में भी कोई ऐसा हो सकता है? कोई नहीं सर, मैं भाई वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। जो वो टाइम जब चल रहा था लोगों को, जब बाप राशन रे। पानी था लोगों को, उन्होंने जो गरीबों की मदद करी, बाप रे बाप। मतलब मैं क्या बोल रहा था, वर्ड्स नहीं हमारे पास सर के लिए बोलने के लिए। बिल्कुल, एक्चुअली में वर्डलेस इंसान है वो। मतलब अगर आप मिलोगे सोनू सूद जी से, आपको ये लगेगा ही नहीं, वो जिस इंसान के बारे में हम इतना कुछ सुनते हैं, ये इतना हम्बल, डाउन टू Down to earth, grounded. एंड यू नो ही इज प्योर वेजिटेरियन पर्सन। अच्छा। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कोई ऐसा, कोई भी ऐसा, मतलब वो ठीक है, वो अब उनका वो काम है, बॉलीवुड एक्टिंग और वो सब प्रोफेशन है, फिजिक कितनी बढ़िया है यार उनकी। मतलब एंड ही इज प्योरली ऑर्गेनिक पर्सन। क्या बात है। जस्ट इमेजिन, मेरे को याद है हम जब नागपुर में थे, हॉस्टल में थे, आमने सामने रूम था, सुबह सुबह भाई साहब की नींद खुलती थी, उनकी आदत है सुबह उठने की, वो अच्छा। हमें उठा देते थे और फिर एबीसीडी होती थी आपस में। भाई हमें तो सोने दो यार। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर वो अब जब उस जर्नी को हम सोचते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो हमें लगता है यार ये शायद इसको कहीं जाना था इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग स्पेशली होते हैं सर, और ऊपर वाला चुनता है उन्हें। वो इंसान अपने नहीं करते, वो हमारे लिए करते हैं वो सब। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो आप सोचो, इमेजिन करो भाई साहब कि जिस दिन, पहले दिन सोनू सूद घर से बाहर निकला होगा वो कोविड के लिए, किसी ने, हम सब लोग तो अंदर बैठ गए थे कि भैया अपने अपनी जान बचाओ। सही बात है। इमेजिन करो वो इंसान बाहर निकला, स्टेशन, रेलवे स्टेशन गया, ट्रेन्स में लोगों को भिजवाया और खुद खड़े हो के सारे काम किए। उसके बाद लोगों, एक सपोर्ट, एक चेन रिएक्शन होता है, फिर एक लोगों को हिम्मत आई, लोगों को हिम्मत आई यार ये हो कि जब सकता यार है, ये सेलिब्रिटी हो गई, अब ये कर रहे हैं, हम यार कोविड से लड़ हम सकते कौन है यार, हैं। हम हम नहीं क्यों कर नहीं सकते कर यार। हम इस कोविड के जो साइड इफेक्ट्स हैं, क्या थे, लोग, काम खत्म हो गए लोगों के, खाना नहीं मिल रहा, सब चीज बंद हो गई, अपने घर जा रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या उस समय करें। लोग एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे थे, हिम्मत अगर किसी ने दी है ना, बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे थे, सोनू उनको लग रहा सूद था कि ने इसको दिया, टच किया तो सोनू बस सूद मुझे ने वो ना आ जाए, कोविड ना हो जाए मुझे। उस समय इंसान ने बहुत अपनी ज्यादा था चिंता इस नहीं चीज करी का। कि मुझे कोविड होगा नहीं होगा, वो हिम्मत ही है जी। बहुत मतलब बढ़िया। मैं तो कई बार बात करते करते मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, हाँ मतलब सर दिख रहा है। क्या बात है आपकी। मुझे लगता है आपकी दोस्ती चलो है, पर आपका जो प्यार, आपकी भक्ति उनकी तरफ बहुत है। वो ही इज लाइक दिस, वो एक गॉडली फिगर है। आप देखना, और 50-100 साल बाद देखिए, हमने किसी ईश्वर या भगवान को नहीं देखा, लेकिन बिल्कुल वो सर। होते होंगे तो कुछ ऐसे ही होते होंगे। सर वो जरिया भेजते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं हम इतने समझदार नहीं है, पर अब हमारी तो समझ यही है कि ऐसे ही कुछ होता होगा। बिल्कुल। तो सर ये जो कैंपेन आपने चलाया है, मैं भी सोनू सूद, पूरे ऑल इंडिया टूर कर रहे हो आप, तो इससे मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया, थॉट आया आपको, किस तरीके से इंस्पायर्ड हुए आप? एक थोड़ा हम आपस में बात करते थे, हस्बैंड वाइफ की, कुछ बड़ी, क्योंकि डिस्कशन बहुत हमारी चलती रहती थी, क्योंकि थोड़ा सा रिलेशन होता था, और इतना अच्छा इंसान अगर हमें एक जानता भी है, तो हमें इसी चीज में बहुत एक फक्र महसूस होता था कि हम कहीं से उसको टच भी कर पा रहे हैं, मतलब बेसिकली। तो बात करते करते हुई, फिर हमें लगा यार क्या किया जाए, मतलब अब देखो, हम एक आम इंसान है, कोई ऐसा नहीं कि नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो पर हमें कुछ करना था। अब कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, भाई उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। ही हैज एवरीथिंग, सारे रिसोर्सेज हैं उनके अपने पास, और उनको किसी की हेल्प चाहिए भी नहीं, वो खुद ही। तो फिर हमने ऐसे एक आइडिया सा आया, भाई चलो और कुछ नहीं तो एक भाई के नाम को ही मतलब प्रमोट करें, लोगों में फिर से वो एक भावना जगाए, भाई अगर उस इंसान ने ये किया इतना बड़ा होके, और तो हम भी कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे लेवल पे कुछ ऐसा काम कर सकते हैं।
हम भी सोनू सूद बन सकते हैं। क्या बात है। तो तभी आपने इसका नाम रखा है मैं हैशटैग मैं भी सोनू हम सूद। भी उनकी तरह बन Guys, सकते हैं। मैं भी सोनू सूद। जी, मैं भी सोनू सूद। आप जरूर मतलब सबको आपस में हमें सबको एक दूसरे को मतलब हिम्मत देनी चाहिए। और भाई एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, क्योंकि अक्सर बात हुई इस चीज को लेके, क्योंकि देखिए मैं कुछ करूंगा भाई के नाम से तो मुझे पहले उनको इन्फॉर्म करना है, परमिशन चाहिए अच्छा मुझे आपको सॉरी मैं आपने मुझे परमिशन चाहिए, तो जो आपने कैंपेन जो आप चला रहे हैं जी ये तो आपका 45 डेज का कैंपेन हाँ है जी। आपका, तो आपने खुद ही मैप डिसाइड किया, तो जी, जी। आपने सोनू सर से इसके बारे में बात करी तो उन्होंने क्या बताया आपको? क्योंकि अभी आपने मेरी बात करी थी, आपने कहा आपको काफी लंबा जा रहा था, बट सोनू सूद सर ने कहा है कि इसे थोड़ा छोटा करो, तो वो बताइए। देखिए क्या होता है एक्चुअली, जब हम सोचते हैं ना तो हमारी सोच कहीं भी जा सकती बिल्कुल। है, बट क्या होता है अब हम जो करते हैं एक राइट वे होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्शन होनी चाहिए उसमें, राइट सर। और एक मैसेज एक्चुअली में कन्वे होना चाहिए। सो वो जो एक प्रिसाइज गाइडेंस थी, क्योंकि मैं एक रॉ मटेरियल हूँ, हम दोनों तो ठीक है हमने करना है वो, तो वो एक सारी डायरेक्शन और रास्ता वो मतलब भाई ने दिखाया हमें। और एक्चुअली सोनू सूद को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ही डजंट नीड इट, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, मतलब नहीं, हमें ये भी है कि हमें लोगों को उस ज़्यादा जगह से में ज़्यादा जाना जानना चाहिए चाहिए। जहाँ से उनका कनेक्शन है कुछ। मतलब हम जिस कॉलेज में पढ़े हैं वहाँ पर सबको दिखाएं सबको, और इनका मतलब हर उस जगह से सबको बताएं कि ये जगह उनकी कनेक्शन उनका वहाँ से। एक छोटा सा एक फैमिली से बंदा आया और कहाँ से हाँ। करता करता कैसे कैसे वो कहाँ पहुँच गया, तो हम सब भी कोशिश करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है लाइफ में। हम वो मेरी बात बीच में रह गई, मेरी भाई से बात होती थी, मैं कहा तो एक ही चीज़ हमेशा कहते थे कि यार देख ऐसे है, हमें अगर कुछ वाकई करना है ना और हम सोच लें और अगर वो सही है चीज़ वो, तो ऑलमाइटी कहीं ना कहीं से हमें वो पावर दे देता है, वो रास्ता दिखा देता है। तो वो हमें आगे भी सबको उस चीज़ के लिए हिम्मत देनी चाहिए कि कुछ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी सोच चाहिए, हिम्मत अपने आप ऊपर से आएगी कहीं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही प्योर इंसान है मैं, मतलब वर्ड्स नहीं है। आपको लगेगा मैं कई बार ज्यादा बोलता हूँ, बट नहीं सर, वर्डलेस पता नहीं क्या कुछ इतने ज्यादा एक्सप्रेस करने में आते नहीं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। बस जिससे प्यार में एक्सप्रेस नहीं करता वो सर एक्शन बोलते हैं। हाँ। तो बस फिर इस चीज की शुरुआत हुई, तो शुरू होते होते फिर एक्सप्लोजर की सपोर्ट मिली, मतलब और एक्सप्लोजर की सपोर्ट मिलने में बहुत अच्छा हमें एडवांटेज मिला कि एक तो ट्रैवल रिलेटेड उनका ऐप है, को-फाउंडर है ना वो, एक्सप्लोजर के सोनू जी को-फाउंडर हैं उसके। अच्छा। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। एक्सप्लोजर बी सोशल। यस तो एक चांस की बात है कि हमारे थॉट और एक्सप्लोजर का जो बेसिक जो इनका काम करने का सिस्टम है, नजरिया है, वो एक मैच करे तो बहुत इजी रहा। फिर उसके बाद मेरे लिए हर चीज करनी हम आपस में करते थे, हमें कई बार लगता था हम अकेले कर लेंगे, बट नहीं, वो वही वाली बात है, एक डायरेक्शन चाहिए होती है, आपको राइट वे चाहिए होता है, इंटेंट होती है करने की, लेकिन अगर आप सही नहीं करेंगे तो कोई नहीं उसको देखेगा। आपको बात करनी है, और अगर आपको वाकई सोनू सूद जी के बारे में बात करनी है तो अच्छे ढंग से आप कम से कम बात हो पाए, वो जाए सब तक, एक वो मैसेज आएगी भाई कुछ करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए, बाकी सब ऊपर से आएगा अपने आप। क्या सिंपल। तो फिर ये कैंपेन स्टार्ट किया। अब ट्रैवल इजी नहीं होता, यू नो सर। नहीं दैट टू रोड ट्रिप जो आप कर रहे हो। हाँ, तो वो काफी कैसे मैनेज करना व्हाटएवर सब एक प्लानिंग में काफी सपोर्ट फर्स्ट टाइम है। तो सर जैसे आप ये एस बना रहे हैं, आपने दिल्ली से स्टार्ट करा है जी, और एंड होगा आपका मुंबई में सोनू सूद जी के यहाँ। हाँ जी, है ना। तो आप ये बताएं कि क्या क्या आप कवर कर रहे हैं, लाइक अभी ये आपका सेकंड डे है। हाँ, ये हमारा सेकंड डे है। हम देहरादून में है, इसके बाद हम शिमला जाएंगे, धर्मशाला, अमृतसर, उसके बाद सोनू जी के मोगा होम टाउन। अब मोगा में मुझे लगता है बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस होगा, बर्थ प्लेस है ऑब्वियसली, वो तो एक वहाँ से हैं। उसके बाद जैसलमेर, इंदौर, भोपाल, नागपुर। अब नागपुर एक ऐसी सिटी है सोनू सूद जी की लाइफ में, हमारी भी कॉलेज की, वो एक ऐसा पीरियड था कि जब
किसी को नहीं पता क्या होने वाला है आगे, मतलब। कौन सा कॉलेज था, नाम बता सकते हैं? ये YCC, यशवंत राव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, तो आप वहाँ भी उस कॉलेज में भी जाओ? एक, हाँ ऑफ कोर्स जाएंगे, जहाँ जहाँ सोनू जी, अब देखिए जहाँ जहाँ वहाँ कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ हम सब उस समय चाय आके पीते थे सुबह, रात को एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो रात गए हुए चाय पीने वहाँ मिल गए, मतलब एक अलग ही लाइफ है। उसके बारे में भी आगे आगे जैसे जैसे हम चलेंगे चर्चा करेंगे। अब एक चीज मुझे और लगती है सोनू भाई के बारे में कि वो एक सपोर्ट सिस्टम उनका जो एक वाइफ के साथ है वो मुझे बहुत इम्प्रेस करता है यार, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस। उनकी वाइफ का क्या नाम आपने बताया? सोनाली सूद। क्या बात है, तो दोनों ऐसे तो मुझे लगता है कि उनको भी डिजर्व जरूरी है, शी डिजर्व की जो एक स्ट्रेंथ है पीछे से, घर में वाइफ। सर आपका मैम का भी, सुमिता मैम का भी आप पे बहुत सपोर्ट आपके साथ चल रही है। हम कोई काम नहीं कर सकते है ना, और हम नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते। हम सोच सकते हैं हमें करना है, लेकिन अगर हमें घर के बारे में अगर पीछे हम सोचते रहेंगे तो हम तो नहीं आगे जा पाएंगे। तो यही चीज मैं सोचता था, मैं कि भाई ठीक है इतना सब कर रहे हैं, चिंता तो कोविड के समय सबको होती थी। अब मैं एक बार गया जैसे कहीं दवाई छोड़नी होती थी मुझे, हमें तो क्या होता था दवाई छोड़नी थी और 10 फुट दूर से ओके करना होता था। उतने में हमारे घर वाले बोलते थे ठीक हो, और वो इंसान है यार 24 घंटे बाहर निकल रहा है, पूरे रश में भीड़ में एक मास्क लगाया हुआ है और उसको अपनी तो धुन है ही नहीं, बस ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाए और इनके पास खाना नहीं है, राशन नहीं है, इनको ये मिल जाए बस। बिल्कुल। मुझे तो कई बार लगता है यार ये तो इंसान तो ऐसे हो नहीं सकते, मतलब आई डोंट नो, देवता ही है, पर कुछ ऐसी कैटेगरी होगी जी उनकी। तो बिल्कुल। तो नागपुर के बाद सर, नागपुर के से? हाँ, नागपुर के बाद हम एक दुब्बा टांडा जगह है आंध्रा में, वहाँ के लोगों ने देखिए अपना ना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का एक वे होता है, उन्होंने एक सोनू सूद जी का मंदिर वहाँ पे बनाया हुआ है। क्या बात है, अच्छा कहाँ पे बताया आपने? दुब्बा टांडा। हाँ जी, तेलंगाना आंध्रा के उसमें। वेरी नाइस यार। तो जब हम ये सब डिस्कस कर रहे थे, वाइफ कहते कि हम वहाँ जरूर रुकेंगे रात को। क्या बात है, मतलब जैसे उन गाँव वालों के साथ ही रुकेंगे जो छोटे विलेज, हमें नहीं पता वो गाँव है सिटी है अभी नहीं पता, जाएंगे लेकिन हमारा पूरा वो है उनके साथ ही रहेंगे जैसे वो रहते हैं। मतलब अमेजिंग कि मतलब लोगों ने इतनी मतलब श्रद्धा है उनको लेके यार। क्या बात है, तो मंदिर बना दिया। और उसके बाद तो बेंगलोर विजयवाड़ा से होते हुए हमें क्योंकि एस्केलेट करना है तो थोड़ा सा हमें रूट भी वैसा लेना है, मतलब। और साउथ में एक्चुअली सोनू जी को लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनकी, एक अलग ही मतलब उनका स्टेटस है वहाँ रिस्पेक्ट को लेके। सो हम खुद उस चीज़ को भी एक्चुअली फील करना चाहेंगे और लोगों तक भी वो चीज़ मतलब पहुँचाएंगे अपनी तरफ से जितना हम कर पाएंगे, हमें समझ है जितनी। और तो बेंगलोर, उसके बाद मैसूर, मतलब बेसिकली हमें ना एस क्रिएट करना है। उसके बाद मुर्देश्वर, गोवा और फिर भाई के शहर में बॉम्बे। अब वहाँ कैसे क्या कब होंगे, मतलब अभी ठीक है प्लान है पर एक रोड जर्नी है, यू नेवर नो, कहीं ज्यादा रुकेंगे कहीं कम रुकेंगे, कुछ भी मतलब सब छोड़ दो, आपसे निकलो ना। नहीं, हम तो निकल गए अब। हम तो कल सुबह अपने घर से निकल गए अब। तो निकल गए मंजिल है। और मैं आपको बताऊं ये आज हमारा दूसरा दिन है। मैं रिस्पेक्ट देख के ना मैं अमेज्ड हो गया हूँ, मतलब भाई साहब रास्ते में लोग गाड़ी रोक पूछते क्या कर रहे हो, ये फोटो खिंचवा रहे हैं लोग, मतलब घड़ी के साथ, मतलब बिल्कुल सर। हमें गाड़ी एक्चुअली अपनी रैप करवाई है, तो मतलब एक बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सब चीजें। तो एक्सप्लोजर के साथ जर्नी कैसी लग रही है आपको अब तक की? आज एक्सप्लोजर ने एक देहरादून में क्रिएटर मीटअप, एक्सप्लोजर वालों ने अपनी एक मीट बुलाई थी सब चीज के लिए। देखो ये बहुत अच्छा है कि आप सब लोग एक्सप्लोजर के साथ भी जुड़े हैं और मतलब आए, और मैं भी सोनू सूद के बारे में बात करेंगे तो इन्हें में आपको लोग देखेंगे सुनेंगे और ज्यादा ये बात होगी, बस यही हमें चाहिए जी। क्योंकि मैं भी एक्सप्लोजर 1-1.5 सबसे लॉन्च हुआ एक्सप्लोजर, तब से मैं एक्सप्लोजर पे हूँ। एक्सप्लोजर के लिए कंटेंट भी मैंने बनाया है काफी, और मैंने बहुत प्रमोट भी किया एक्सप्लोजर अपने
तो उसमें भी लाइक बड़ा बहुत सारे यूनिक अच्छे फीचर्स निकाले हैं बड़ा एक्सप्लोजर में। यूनिक सा वैसे एक्सप्लोजर एक कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लोजर इटसेल्फ अपने आप में एक बड़ा यूनिक सा ऐप है जो मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा ऐसा ऐप। हाँ, उसमें आप लाइक जैसे आप जहाँ जहाँ जा रहे हो तो उसमें एक्सप्लोर हाँ, ये प्लेसेस मैंने यूज करके किया। फीचर है। अच्छा ये मैंने यूज किया, तो आप वहाँ ये मैंने जाओगे? देहरादून के लिए यूज किया। वो तो चलो मैंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे किया, वो तो ठीक है, अजमल भाई जो हमारे साथ हैं तो उन्होंने वो सब किया, पर मुझे अच्छा मैंने कहा कि मैं खुद से भी कर सकता हूँ ये। तो ये बहुत अच्छा है कि लोग कहीं भी जाएं, अगर घूमने जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, आप लोकल कॉन्टेक्ट्स को एक्सप्लोर करिए ना। एक्सप्लोजर मुझे लगता है एक फैमिली की तरह डेवलप हो रही है। तो एक्सप्लोजर के बारे में आपको किसने बताया, कैसे है एक्सप्लोजर, आपको सपोर्ट कैसे कर रही है एक्सप्लोजर? एक्सप्लोजर देखिए, एक्सप्लोजर मेरी जर्नी है। मुझे अब आप जैसे भाई मिले, अब बात करते हैं हमारी, मैं भी सोनू सूद के बारे में, ये इटसेल्फ भी बहुत बड़ी सपोर्ट है जी। क्योंकि अल्टीमेटली मकसद तो वही है ना, बात आगे जाए सोनू सूद जी के बारे में। बिल्कुल। तो सुमिता मैम, आप चल रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप बताइए, आपको कैसा बहुत फील अच्छा आ लग रही रहा है? है, बहुत अच्छा फील तो हो रहा आपको है। फर्स्ट टाइम है ना अपने लाइफ में, चलो घूमे फिरे तो होंगे, ऐसे मीडिया घूमे तो फिरे हैं बहुत काफी। डिफरेंट है और इस एज में तो हाँ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और इनके आप लोग कितने यंग लगते हो, पहली बात तो कोई कह नहीं सकता कि आप दो बच्चे नहीं, काफी मैंने young फिट किया अपने है। आप को, मैंने अपने आप को 3-4 महीने जब से ये थोड़ी सी इसके बारे में बात करनी शुरू हुई हमारी कि अब हमें करना है ये, तो मुझे पता सोनू भाई ने सबसे पहले एक ही बात बने, भाई फिट होना जरूरी है। ये तो है। लाइफ में फिट रहने के लिए लाइफ जियो, फिट रह गए। मतलब अब हमें वो डायलॉग्स नहीं आते उतने, पर वो बेसिकली उनका पर्पस ये, अब उनको देखो, देख के लगता ही नहीं यार, सो एक्टिव, सो एथलेटिक। अब तो कई बार हमें Fitness कई बहुत बार शर्म आ भयंकर है जाती है उनके साथ खड़े। चलो सर, एक सबसे हटके मुझे क्वेश्चन पूछना है, कोई एक फनी मोमेंट, कोई बेस्ट मोमेंट हो तो अपने कॉलेज टाइम का, सोनू सर के साथ, आप सोनू सूद सर के साथ, जो आपका वो कोई बेस्ट मोमेंट? देखिए, वहाँ हम एक्चुअली ज्यादा प्रैंक्स बड़े होते थे हॉस्टल में। तो सर थे थोड़े शरारती टाइप के सर? चुलबुले तो थे जी हम। डबल में भी काम किया ना। वो सब हो जाते हैं एक्चुअली। डॉन में ज्यादा आते थे। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं ना, और जब बेसिक हॉस्टल में जाते हैं पर्टिकुलरली, और फर्स्ट ईयर होता है आपका, और हम लोग दिल्ली साइड से, हरियाणा से, पंजाब से सब आए हुए, नागपुर गए, एक तो घर से दूर। अच्छा, एक सबसे पहले एक फ्रीडम का एहसास होता है कि अब ठीक है, लेकिन वो ना एक अपने आप में ऐसी चीज, सब आपस में मिलजुल जाते हैं। अब शरारत, अब हमारे कॉलेज में एक बंक लगते थे शुरू में। उसको एक्चुअली हॉस्टल बंक हम कहते थे। तो वो क्या होता था, हम जैसे आए, नए नए हॉस्टल में आए, सीनियर्स आते थे रैगिंग करने, मतलब खैर हमारे उस कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था, एक फनी सा सारा था। मतलब ये बड़ा अच्छा भी रहा, मतलब इसीलिए कोई भी ऐसी बैड मेमोरी या कोई भी ऐसा कुछ भी, मुझे नहीं लगता किसी के साथ भी होगा ऐसा कुछ। तो एक सीनियर्स के साथ एक मिलने का तरीका होता था। तो अच्छा, फिर अब शुरू में आए, घर की भी याद आती थी, क्योंकि हॉस्टल में अब जब पहला दूसरा तीसरा आपका दिन होता है, तो आपको एक फ्रीडम ही लगती है, घर की याद भी बहुत आती है। तो हम सब ने मिलके इकट्ठा एक दिन कॉलेज, सारा हॉस्टल ही अपने घर चला गया था एक दिन। टोटल बंक, अपने घर चले गए, और 5 दिन 6 दिन बाद सब वापस आए। कोई स्टेशन पे सोया उस रात को, कोई कहाँ चला गया, कोई कुछ किया। ये एक बहुत उस समय हुआ था, और सबने किया था। और हमारे भाऊजी भी, हमारे भाई साहब भी उन सब में थे। अच्छा, क्या बात है। एक ना इनकी, एक सोनू सूद जी की ना बहुत अच्छी शुरू से ही एक्चुअली यारी दोस्ती बनी थी। ये अपने जितने भी अपने वहाँ बच्चे आए थे बिहार साइड और यूपी साइड से, वो आज भी वो है। क्या बात है। वो एक अलग ही था, वो हम लोग नहीं कर पाए उतना, ये सब नेचुरली होता है मतलब। तो सोनू जी जो थे कॉलेज में भी एक्टिविटीज में पार्ट लिया करते थे, गेम्स में, मॉडलिंग होता था सबको फर्स्ट ईयर में एक्चुअली ये स्टार्ट हो गया था उनका। तो मॉडलिंग और वो प्लेस होते थे, तो सर सोनू जी लेते थे पार्ट उसमें? एक सिर्फ सोनू सूद ही होते थे जो सबसे एक्टिव होते थे इन सब एक्टिविटीज में, तो मॉडलिंग, ये सब, इन सब चीजों में। क्योंकि देखिए, उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए होता है, एक पैशन चाहिए होता है आपको। अब वो डेडिकेशन और पैशन ही है जो आज वो हैं वो। अदरवाइज अगर आप अपने सोचते तो हर कोई है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप कितने बेसिकली अपनी उस चीज के लिए पैशनेट हैं, वो आपका रास्ता डिसाइड करती है वो चीज वो। तो हमें तो लगता था ये भाई, हमें
हमें उस समय अगर फ्रैंकली बताऊं तो हमें उस समय एक्टिंग और इसमें कोई फ्यूचर नहीं दिखता था, बट लेकिन हमारे भाई साहब सोनू सूद जी को दिखता था और आज सारी दुनिया देख रही है उसको। क्या बात और सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने अपने उस जो आज वो हैं उसको अपने स्टेटस को, पोजीशन को अच्छे काम के लिए यूज किया। कोई नहीं करता भाई साहब, कोई नहीं करता। सब अपना अपना चाह रहे हैं कि मैं अपना ये हो जाए। मैं वो, सब रेस में लगे हुए हैं। वो किसी रेस में नहीं है, बड़े ग्राउंडेड आदमी यार, किसी भी रेस में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई उनके साथ रेस लगा भी सकता है। बिल्कुल। मुझे सर का बेस्ट पार्ट लगता है, मैं वीडियोस देखता रहता हूँ ना सर की, तो सोनू सर की, या कोई खाना पका रहे हैं, कहीं डोसा बना रहे हैं, कभी वो भयंकर वही कढ़ाई तल रहे हैं वो कोई बार और बैठा है, वो जो सड़क किनारे बैठते हैं वहीं बैठ गए उनके साथ, मैगी बना रहे हैं उनके साथ, मैगी बना रहे हैं। मैगी बना रहे हैं। आपने शायद किसी भी और मतलब किसी से मेरा वैसा कुछ नहीं है, बट मैं एक नॉर्मल आम आदमी हूँ, तो आपने किसी सेलिब्रिटी glimpse को बनाते रहो, glimpse, किसी glimpse सेलिब्रिटी को इस तरीके से करते हुए देखा नहीं होगा कहीं भी। वो यार कहीं भी रास्ते में रुक जाते हैं यार, कहीं भी अच्छा बनाओ मैं बना के खाता हूँ, तो वो सोचिए जिसके पास रुके हैं उसके लिए तो लाइफ लॉन्ग की मेमोरी है वो एक। और वो जिस किसी ठेले पे या कहीं पे दुकान पे रुके हैं, आज उनके जाने के बाद वहां और ज्यादा लोग आएंगे, पता ही। तो उसके लिए तो वैसे ही कितना अच्छा होगा यार। मतलब सोचो वो कितनी दुआएं दे रहा होगा वो यार। मतलब क्या इस इंसान की सोच है। मतलब हर कदम हर स्टेप पे कुछ अच्छा ही करते हुए जाना है आगे। बिल्कुल। तो सर दुआ है उनकी, कितने हजारों लाखों लोगों की दुआ है उनके ऊपर, चलिए वो एक ही चीज कहते और हैं जो कि दुआ यार है ये सर, मेरे दौलत। पेरेंट्स का आशीर्वाद है। क्या बात है, ये तो सच है, ब्यूटीफुल मैन है यार। दौलत से ज्यादा दुआ ही काम आती है, और दुआ से जब उनका लाखों लोगों की दुआ है उनके साथ, तो आप सोचिए उससे बड़ी दौलत उन्होंने क्या कमाई है। बिल्कुल है, मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ी दौलत यही हम है। आप भी बहुत लकी हैं जो उनके बारे में बात कर रहे बात हैं। कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये हमें मैं बहुत बढ़िया लोकेशन है ये, अब ना थोड़ी धूप आ रही है तो हम लोग अच्छे से नहीं आ पा रहे भाई, कोई पर ये बताऊंगा कौन सी जगह है बाद में बताऊंगा। बाकी हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा जी ये जी था, जी जी। हमारा ये था कि जैसे कोई आजकल की यंगस्टर्स हैं, हाँ जी तो मैं भी सोनू सूद कैंपेन है जो जी इसमें जी। आना चाहते हैं अपना तो वो कैसे आ सकते हैं, कैसे इंस्पायर होंगे, वो कैसे आप इनवाइट भेजेंगे जो आना चाहता है? सर देखिए इसमें क्या सबसे इजी तो अभी वे यही है कि अगर आपको इस कैंपेन से जुड़ना है तो आप एक्सपोजर पे आइए और हमें एक फॉलो करके देखिए, सुनिए हम लोग आपस में क्या इनके बारे में बात क्या कर रहे हैं, बात करेंगे, ऑब्वियसली कनेक्शन बनेगा, तो फिर उसके बाद के वेज हैं, रास्ते हैं फिर जुड़ने के। और फिर भाई साहब एक बात हो रहा है, जिसने कुछ करना है ना वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा जी। क्या जैसे आप लोगों ने ढूंढा है, ढूंढ लिया हमने रास्ता। वो फिर ऑलमाइटी भाई एक बात यूज करते हैं, भाई ऑलमाइटी है ना, हाँ। सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी ऑलमाइटी देख लेगा। बिल्कुल सर। तो चलिए सर, वही है जी, हमारा और मयंक भाई का आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। और पूरी 45 डेज की जर्नी आपको ऊपर वाला Okay जी। बहुत थैंक यू जी, थैंक सेफ यू। रखे और बी सेफ, और देखिएगा मजा आएगा आपको। और मैं क्या बताऊं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मैं भी सोनू सूद, मैं भी सोनू सूद। मैं भी सोनू मैं भी सूद, सोनू मैं भी सोनू सूद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे